सी बच्ची, दुधमुहा बच्ची, 6 साल की उम्र की बच्ची जो कुछ जान नहीं सकती है, कोरा कागज, उसको मार दी। उस पर 6 दिन में अच्छा से बोलती नहीं थी, खाना खाने के लिए बोल लेते तो खाती नहीं थी अच्छा से। समोसा वमोसा ले जाके दे देते थे कि खा लेगी तो खाती होती थी, फिर उसके बाद खाना वाना नहीं क्या नाम है? चेतन प्रजापति। चेतन जी, आपकी धर्मपत्नी आपसे सही थी? 6 दिनों में ठीक थी, उसके बाद संबंध आपका सही चल रहा था? हाँ ठीक चल रहा था जी। तो नहीं है सर, किसी कीमत में भी भले कुछ भी हो जाए तो क्या हम मर भी जाएंगे तो नहीं रख सकते हैं उसको। ऋतु इस दुनिया में अब नहीं है। जी नहीं, ये तो एक्सपायर हो गई सर। जो है उसका पोस्टमार्टम ही हुआ है, अभी तक रिपोर्ट कल खिंचवा के रखूँगा थाने में। ये सोच लेना, मैं सबको खिंचवा लूँगा। तुम ऐसा समझ रहे हो कमज़ोर आदमी, हम गरीब थोड़े हैं, ठीक है, लेकिन जो है कि हम नहीं हम जान पाए, फिर बच्चों को दवा पिला करके और जो है अपने फरार हो गई। गाजीपुर में हो, और गाजीपुर का तहसील जखनिया पड़ता है, और जखनिया एक अपने आप को शुमार कहा जाता है। जखनिया में कोर्ट बैठती है, जखनिया में एसडीएम बैठते हैं, जखनिया में तहसीलदार बैठते हैं, और जखनिया में बहुत अच्छे अच्छे राजनीतिक लोगों का मकान पड़ता है, अच्छे अच्छे राजनीतिक लोगों का झुकाव होता है। और उसी जखनिया में आज के डेट में सन्नाटा छाया हुआ है। एक ऐसे लोकप्रिय दुकानदार के ऊपर ऐसी घटना घटती है मित्रों कि पूरे लोग मायूस हैं। पूरे जखनिया गम में डूबा हुआ है, सन्नाटा छाया हुआ है जखनिया में। और कैसे छाया हुआ है आपको पता है, आप लगभग में कुछ बात आपको मालूम है। हमारे साथ एक चाचा जी हैं, इनको आप देखते हैं, और इन्हीं के पुत्र हैं, और मैं इनसे आपका परिचय कराऊंगा। ये बताएंगे कि जखनिया में हमारे साथ क्या हुआ है। ऐसी अनहोनी कि इस पर कौन करेगा भरोसा, जब अपने को खुद नहीं पहचानने के लिए तैयार है, तो अगर जो बनारस से और बॉम्बे से आएगा वो क्या पहचानेगा। कहा जाता है कि अगर किसी के बहन बेटी किसी दूसरे के घर जाती है तो वहाँ माँ बाप मिल जाते हैं, पति मिल जाता है, लेकिन यहाँ तो सीधा उल्टा हो गया। माँ ने ही अपने 3 बच्चों को जहर, मित्रों कहा जाए पॉइजन, जिसको कहा जाता है पॉइजन दे करके मारने की कोशिश भी की, मार भी दी, और मार करके चली जाती है बेफिक्र। प्रेम आशिक प्यार मोहब्बत के चक्कर में 3 बच्चों को ठुकरा देती है। उसी में आज जखनिया गम के बादल में डूबा हुआ है। और चाचा जी बताएंगे अपना परिचय। क्या नाम है अपना चाचा? श्री राम प्रजापति। चाचा जी, किस दिन ये घटना हुई? ये बृहस्पतिवार के रात में। कई बजे की घटना है? ये 12 से 11 से और 12 बजे के बीच। क्या नाम था उस बहू का? अन्नू देवी। अन्नू देवी। और कितने बच्चे थे उनके? 3 लड़कियां थी। तीनों लड़की थी जी। और चाचा जी, अन्नू देवी यहाँ से कितने दूर उनके मायका था? यहाँ से करीब 10 किलोमीटर। यहाँ से 10 किलोमीटर। हाँ। कंचनपुर शायद कहीं। हाँ, कंचनपुर 10 या 12 किलोमीटर यही होगा। जी हाँ। तो क्या कभी अन्नू किसी से बात करते हुए या किसी के साथ? हाँ, ये जो है कि मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि मैं जो है मोबाइल से जब मैं फ़ोन करता था तो हमेशा बिजी बोलता था, हमेशा। जी, मैंने इससे कोई भी बात करता लड़के से बताया कि बेटा ऐसी बात है, तुम जाकर देखना कि उस मोबाइल में किससे बात कर रही थी, तो नंबर को डिलीट कर दी थी। अच्छा, बात करने के बाद नंबर को खुद डिलीट कर देती थी। हाँ। कि चोरी पकड़ में न आए। हाँ, तो जब लड़का हमारा पूछता था किससे बात कर रही थी, जब पापा ने फ़ोन लगाया था तुम्हारे पास, तो कहते कि मैं माँ के यहाँ बात कर रही थी, फुआ के यहाँ बात कर रही थी, यही सब बातें आ रही थी। मित्रों देखिए, प्रेम प्रसंग में यही होता है, जब परिवार के लोग नहीं रहते हैं तो महिलाएं दिन भर, रात भर 2-2, 4-4 घंटा लगातार कहीं ना कहीं बात करते हैं लोग। और परिवार के लोग जब कसते हैं, पूछते हैं, कड़ाई देते हैं, तो बताती हैं कि मम्मी से मैं बात कर रही थी, मौसी से बात कर रही थी, यही सब करके गोल गोल घुमा देते हैं लोग। क्या हुआ उस दिन रात में चाचा, कैसे वो चली गई? फिर उसने, जब हम लोग खाना वाना खा के सोए थे और जो है 10:30 बजे तक हम जग रहे थे, उसके बाद नींद लगी, भाई जानते हैं दौड़ना है इधर उधर दुकान पर। फिर इसके बाद में वो कब उठी ये नहीं हम जान पाए। फिर बच्चों को दवा पिला करके और जो है अपने फरार हो गई उसी रात को। फिर हम लोग जो है जगह तो देखे कि वो है नहीं।
फिर हम लोग कहे कि आखिर गई कहाँ, जी जो है कि भाई खुला तो है ये आप देख ही रहे हैं। फिर हम लोग स्टेशन गए, खोज खाज के आए, जब नहीं मिला तो फिर इसके यहाँ आकर के पटा गए। फिर 2 बजे हमने इसके मायके में फ़ोन लगाया और पूछा तो जो है रात में 2 बजे। जी हाँ 2-2:30 बज रहा था उस समय। तो जो है कि मैंने फ़ोन लगा के पूछा, मैंने लड़के के मोबाइल से ही फ़ोन लगाया था, तो उसने कहा कि नहीं हमारे यहाँ नहीं आई हैं, ये है वो है, आनाकानी कर रहे थे। कुछ ऐसा शब्द मेरे को बोला कि जो मैं गुस्सा हो गया। मैंने कहा कि सबको कल खिंचवा के रखूँगा थाने में, ये सोच लेना। सही बात। मैं सबको खिंचवा लूँगा, तुम वो ऐसा समझ रहे हो कमज़ोर आदमी, हम गरीब थोड़ा हैं, ठीक है, लेकिन जो है कि हम कमज़ोर नहीं हैं और तुम लोग को थाने में निश्चित है कि सुबह खिंचवाऊँगा। कौन सी लड़की? 3 लड़की में जो 3 बच्चियां थीं, बड़ी बच्ची कितने उम्र की है? हमारी बच्ची 6वां लग गया, उसको 6वां साल चल रहा है। और जो है जो बीच की थी उस रितु उसका नाम था, वो 4 साल पूरा ही होने वाला था, मतलब 4 साल मान लीजिए, 1-2 महीने कम था। और ये जो छोटी है ये 2 साल में 2 महीने कम है। तो रितु इस दुनिया में अब नहीं है? जी नहीं, ये तो एक्सपायर हो गई सर। जो है उसका पोस्टमार्टम ही हुआ है, अभी तक रिपोर्ट आया नहीं है। उसके बाद सर आप थाने होने पर एप्लीकेशन जी वगैरह? हाँ, उसके बाद भी हमने थाने पर रपट किया हूँ और वो हमको मिल चुका है। वो जो है मैंने जो रपट किया था मुकदमा, वो जो है हमको मिल चुका है। पोस्टमार्टम वाला रिपोर्ट आज या कल में आ जाएगा। किस चीज़ की आपकी दुकान है? हमारी दुकान चाय की है, तहसील जखनिया गेट के सामने उत्तर साइड में मड़ई में दुकान है। अगर चाचा जी मान लीजिए हत्या तो कर दी है और आपकी जो नातिन थी रितु नाम की उस दुनिया में अब नहीं है, अगर वो फिर आ जाए और पंचायत का रसूख है, जान ही रहे हैं कि छोड़िए जाने दीजिए, उसके बाद आप क्या करेंगे? और उसके बाद हमको रखना ही नहीं है सर, किसी कीमत में भी। भले कुछ भी हो जाए तो क्या हम मर भी जाएंगे तो नहीं रख सकते हैं उसको। मित्रों देखिए चाचा जी ने संकल्पित हो चुके हैं और ऐसी महिला अभी तो अपने बच्चे को ही खाकर चली गई है, तो इनको भी ले सकती थी, इनको भी ले सकती थी, इनके माता जी को भी ले सकती थी, पूरे परिवार का खिस्सा खत्म हो कर सकती थी, एक पल में सबको एक साथ सुला दे सकती थी और यहाँ से बाय बाय टाटा कर करके अपने लवलर अपने प्रेमी के साथ निकल जा सकती थी। लेकिन अगर आप तुम्हारे पास मेरी वीडियो कहीं से ना कहीं से चली जाए तो एक बार अपने अंतरात्मा, अपने कलेजा और अपने दिमाग पर बल दे करके सोचना कि मैं अपने परिवार वालों के साथ, ये परिवार सज्जन है, परिवार वालों के साथ मैं क्या किया हूँ। तुमको अपना गुनाह याद जरूर आएगा। उनके पति हैं हमारे साथ, इनसे मैं जानना चाहूँगा चाचा जी, कभी परिवार में जिससे झगड़ा रगड़ा होता है तो लोग ऊब करके भी ऐसा कदम उठाते हैं? पर जो है कि हमारे परिवार में कभी ऐसा हुआ ही नहीं, झगड़ा होने की संभावना ही नहीं? जी नहीं था कोई संभावना। बस वही है कि मैंने जो बताया आपको पहले भी, अभी कह रहा हूँ कि वो जो बर्तन मैं देखता था, हफ्ते में 1 दिन कर जाता था, शाम को देखता था तो मैं उसको बोलता था कि ये बर्तन है, बच्चे कितना गंदे हैं, कम से कम धो लूल कर इनको सही तरीके से रखा करो। जी जी। हाँ, यही सब सारी बातें थी। चाहे इसको झगड़ा कहिए या जो आपके दिमाग में है वो कहिए, लेकिन हम यही कहते थे, उसको समझाते थे, और परिवार हमारा भी समझाता था यही बात को। झाड़ू लगाया तो कैसे रखना चाहिए, दरवाजे पर खड़े कर दो, गुस्सा लगता है। लेकिन गाली मेरा लड़का दे दिया है एक आध, पर मारा नहीं है आज तक 9-10 साल। परिवार में होता है, जिसे मान लीजिए सुबह 7 बजे से लेकर और शाम 7 बजे तक आप दुकान पर रहिएगा, उसके बाद परिवार में जाइएगा, कुछ भी उटक नाटक देखिएगा तो थोड़ा सा परिवार में चलता है सब। इतने के वजह से कहाँ जाकर वो सुख मनाएगी? आपके यहाँ से अच्छा सुख कहाँ मिलेगा? जी हाँ, वो तो है, लेकिन अब उसके दिमाग में क्या था, उसने ऐसे ऐसे करके गई। मित्रों मैं बता दूं कि अपनी नातिन के वियोग में होकर के जो उनकी धर्मपत्नी है, बोलने की स्थिति में नहीं है, वो हमेशा रो रही हैं। अब जान ही रहे हैं नाती से लोग कितना प्यार करते हैं, महिला है और उनका एकदम प्यार उस पर उनका छछा रहा है और याद आ रही है उनको। उनके पति हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है भी अपना? चेतन प्रजापति। क्या नाम है? चेतन प्रजापति। चेतन जी, आपकी धर्मपत्नी आपसे सही थी? 6 दिनों में ठीक थी, उसके बाद संबंध आपका सही चल रहा था? हाँ ठीक चल रहा था जी। तो कैसे सब उनको सोचने की शक्ति मिल गई कि हमको दूसरे जगह जाना चाहिए, आपको छोड़ देना चाहिए? यही सब समझाते थे, कहते थे कि जहाँ गई थी ठीक था, अच्छा है,
अब से अब उसको भुला जाओ, आराम से यहीं पे रहो। इससे पहले भी कभी चली गई थी, तो उसमें क्या हुआ फिर वापस आई या कि फिर? वापस आई, पुलिस थाना में कुल पंचायत हुआ, पूरा रिपोर्ट बना कि मतलब अब ये कुछ भी करेगी तो हम लोगों से मतलब नहीं है। तो उस समय आप लोग ये नहीं सोचे कि इसी समय इसको छुआ थू कर दे, नहीं तो ये परिवार में सब फिर लोग का हम भी कहे कि हमको नहीं रखना है, मगर इसके भाई वही थोड़ा दरोगा थे, वो बुड़कना कोतवाली हथियाराम के जी। वो थे, और लोग कह रहे थे, थोड़ा वकील भी कहे, फिर कोतवाल भी बोलने लगे कि जानने दीजिए, 3 बच्चे हैं, अब से संभल जाएगी तो ठीक है, डांट उठ के सब उनको भेजे। लेकिन इसके बाद भी वो संभल नहीं पाई? नहीं, इसके बाद भी नहीं संभल पाई। जब से आई थी 6 दिन में अच्छा से बोलती नहीं थी, खाना खाने के लिए बोल रहे थे तो खाती नहीं थी अच्छा से, समोसा मसाले जाके दे देते थे कि खा लेगी तो खाती होती थी, फिर उसके बाद खाना वाना नहीं खाती थी जब तक। कहीं आपसे भी किसी से नहीं नो फेयर वगैरह था? ऐसी कोई बात नहीं है, न मैं इसका बैग ढूंढा जब तक आई थी मायके से, न उसका बैग ढूंढा, कुछ भी नहीं ढूंढा उसका। तो क्या कहिएगा इसको, अगर फिर आएगी आपके पास, टेलीफोन करेगी, अगर माफी मांगेगी तो क्या कहिएगा? अब इसको रखना नहीं है भैया, बस बहुत हो गया अब इतना। वापस जिसे बुड़कुड़ा के शो और वकील साहब लोगों ने और सम्मानित लोगों ने दबाव बनाया कि एक बार माफ कर दीजिए, तो फिर अगर दबाव बनाएंगे लोग कि एक बार फिर माफ कर दीजिए? अब नहीं माफ करेंगे ना, अब तो बहुत घटना बड़ियार कर दी ना, अब इससे अच्छा घटना कोई नहीं। किसी दिन पूरे परिवार को नष्ट कर देगी। कर देगी, यही बात थाने में भी बोल रहे थे पापा मेरे की, ऐसी बात है, मान लीजिए आप किसी को जहर ही दे दी, मेरे बच्चे को दे दिए, चाहे मेरे लड़के को दे दी, चाहे किस पूरे परिवार को दे दे, यही सब बोल रहे थे लोग। दुकान पर आप कब से कब तक रहते हैं? हम सुबह 4 बजे घर पे रहते थे तो आ जाते थे यहाँ पे, तो फिर वहाँ पे घर पे बातें करने लगती थी अपना, यहाँ पे आने के समय मतलब ये अब तक नहीं पता चला कि कहाँ बात करती थी? नहीं पता चला, 3-4 नंबर जैसे उठल सर, कहीं थाने में पता चला। आपसे वो तो संतुष्ट रहती थी कि नहीं? संतुष्ट रहती थी, ठीक है, फिर पहले से, अब इस समय आई थी तो ठीक नहीं थी। इस समय दोबारा जो पंचायत करके आई थी तब से अनबन थी? हाँ, अनबन थी, अपने फिराक में थी, कब मौका निकल जाए और मैं यहाँ से रफूचक हो जाऊँ। यही सब सोचने को आया था। कभी कभी बोलती थी कि हम आप लोग को मुंह दिखाने लायक नहीं है, आप लोगों का सर नीचा कर दिए भग के, फिर ये वो कहती थी हम मर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, यही सब कहती थी बार बार। चलिए ठीक है, अपने नहीं गई, अगर अपने आज जाती तो आप लोगों को टांग कर जाती, और आपको भी चाहती तो आपके पूरे परिवार को 1 सेकेंड में नष्ट कर देती। आज आप बोलने की स्थिति में नहीं रहते हैं, और अच्छा हुआ। और इसको अच्छा क्या कहा जाए मित्रों, ये भी दुखद पक्ष है कि छोटी सी बच्ची, दुधमुहा बच्ची, 6 साल की उम्र की बच्ची, जो कुछ जान नहीं सकती है, कोरा कागज, उसको मार दी। उस पर पाप जरूर पड़ेगा। आज उसको प्रेम, उसका मोहब्बत उसको अच्छा लगता होगा, लेकिन आने वाली समय में उसको घुट घुट कर जीना होगा। देखिए उनके पति जी हैं, और पति बता रहे हैं कि उस आई तभी वो कह रही थी कि मैं आपको मुंह नहीं दिखाने लायक हूँ, चली गई होती उसी समय। क्यों बच्चियों के साथ आपने अनहोनी किया? 3 बच्ची, किसी मकसद से डॉक्टरों ने 2 बच्चियां को बचा लिया, और एक तीसरी नंबर की बच्ची इस दुनिया में नहीं है। ससुर जी हैं, पिताजी हैं उनके, और ये सब लोग भावुक पल में हैं। क्या कहना चाहेंगे गाजीपुर कप्तान महोदय को? सर अगर यहाँ से ये लोग नहीं ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, एसपी से कहीं जाएंगे या कहीं भी जाएंगे कि नहीं हम इसको रखना नहीं चाहते हैं, ना रखेंगे। हो सकता है कि अब कि हम रख लें दबाव में आके, तो हमारे परिवार को एकदम जहर मिला के दे दे तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसके जिम्मेदार कौन होगा? फिर रही का जिम्मेदारी की बात ही कहाँ रह जाएगी? सारे परिवार हमारा जब खत्म हो जाएगा तो कौन रहेगा? किसी भी सूरत में आपको न्याय चाहिए, और आपके परिवार से वो दूर रहे। जी हाँ, आप सुख से रहे। हमको न्याय दिलाइए, चाहे जैसे भी दिलाइए, मुझे न्याय चाहिए। मैं इसको रखूँगा नहीं किसी हालत में, जो है जहाँ मर्जी जाए। मैंने उस बार भी कहा था थाने में कि जिसके साथ भगी थी उसी के साथ इसका कोर्ट मैरिज करा दीजिए। अब तक उसके माता पिता आपके यहाँ आए कि जी नहीं आए? जी नहीं। माता पिता टेलीफोन से भी बात नहीं की? जी नहीं। बताइए इसमें क्या कहा जाए? माता पिता का भी याद होगा, हो सकता है लड़का अच्छा नहीं लगता रहा होगा उसको, माता पिता उससे ऊब गए रहे होंगे, लेकिन माता पिता अगर ये कहते होंगे कि अपने 3 बच्चियां को खा कर आओ, मार डालो, इस दुनिया से समाप्त कर दो, उसके बाद आओ तुम्हारा खुशी खुशी से हम लोग शादी कर देंगे, तो माता पिता को भी जेल जाना चाहिए। ऐसे माँ बाप को
अवश्य जेल जाना चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसा कदम न उठाए। और मैं इस वीडियो के बाद कभी फिर इस परिवार में जैसे न्याय मिलेगा तुरंत आप लोगों से चाचा से मिल करके जरूर आपके पटल पर रखूंगा। तब तक के लिए बंसराज यादव का सादर प्रणाम।